हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रितेन दौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट आज अपन को स्टार्ट करना है, पूरा की पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश हो गया है। सिर्फ आपको 10-20 फॉर्मूले यहाँ पर सुनने हैं जो कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिहाफ पे मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मुलेट करके दिए हैं। अब कंफ्यूज तो होना है नहीं, क्योंकि डिराइव करना आप सारे जान चुके हो। यहाँ मैंने सिर्फ एक फॉर्मूला शीट बनाई है जिससे आपको न्यूमेरिकल सेशन में ईजी रहे पिक करना। तो याद कर लेना है, लिख लेना है और एज इट इज दिमाग में फीड कर लेना है। तो चलो सुनो, सबसे पहले फॉर्मूला नंबर 1 ये देखो यहां पर। तो फॉर्मूला नंबर 1 R इज इक्वल्स टू क्या है, रो L बाय A। किसका फॉर्मूला है ये, रेजिस्टेंस के लिए। यही बात की थी हमने, यहीं से स्टार्टअप किया था सारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बिहाफ पे। तो क्या था फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो 1 बाय A। और यहाँ पर आप बात कर रहे थे दैट इज इक्वल्स टू रो इनटू सेल कांस्टेंट। और इस सेल कांस्टेंट को हमने आगे चल के G स्टार से भी डिनोट किया था और याद आ जाना चाहिए कप्पा इज इक्वल्स टू G इनटू G स्टार, जहां पर G था हमारा कंडक्टेंस और G स्टार क्या था, सेल कांस्टेंट। अब देखो तीनों टर्म्स भी यहाँ पर मेंशन्ड है। R क्या है, रेजिस्टेंस है, A है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और रो है आपकी रेजिस्टिविटी। तो क्लियर रहेगा फॉर्मूला। चलो सेकंड फॉर्मूला क्या है, कप्पा का फॉर्मूला है दैट इज 1 बाय R इनटू सेल कांस्टेंट। और इस 1 बाय R को आप कह दोगे G दैट इज कंडक्टेंस। तो बात खत्म यहाँ पर। और कप्पा क्या कहलाती है, कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस जिसको आप बोलते हैं। चलो नेक्स्ट आओ थर्ड फॉर्मूले पे। कैप एम किसका फॉर्मूला है, मोलर कंडक्टेंस के बेसिस पे आप बात कर रहे थे, जिसको आप कह रहे थे मोलर कंडक्टिविटी। याद आ गई बात। और इसी को अगर मैं कहूं कि यहां पर इक्विवेलेंट लगा दिया होता तो आप कह देते इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। और इसी कैप एम के ऊपर अगर मैंने एक नॉट लगा दिया होता तो आप यहां पर उसको कह देते जनाब कि ये लीजिए मैम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। बात खत्म। बस ये फॉर्मुलेशन याद रखनी है। अब चलो फॉर्मूला बता दो फटाफट से। क्या था फॉर्मूला, कैप एम का कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम। हमने यहां पर इसको एम से डिनोट करें या कैपिटल सी से करें, बात वही है। मोलर कंडक्टेंस के बिहाफ पे फॉर्मुलेट करना है, सीधा सीधा फॉर्मूला, बात हो जाएगी खत्म। यहां पर कैप एम क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, और एम क्या है, मोलैरिटी। और यहीं पर जब मैंने बात की थी इक्विवेलेंट के बिहाफ पे तो आपने कहा था वहां पर आ गया था कैपिटल एन यानी कि नॉर्मेलिटी। सिर्फ ये मेजर डिफरेंस था दोनों के बीच में। चलो नेक्स्ट आओ अल्फा। क्या है अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बिहाफ पे अपन ने फॉर्मुलेट किया था कैप एम सी अपॉन कैप नॉट एम। यहाँ पर जो कैप एम सी है ये क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और नॉट के रिस्पेक्ट में क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन। बस इतनी बात याद रखना। तो ये तुमने निकाल लिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे। चलो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, अगर वीक बाइनरी इलेक्ट्रोलाइट के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है तो आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था के विल बी इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, जहां पर आपने अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जबकि 1 माइनस अल्फा क्या था, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। अब ये कैथोड और एनोड के रिस्पेक्ट में आपने हाफ पोटेंशियल्स को लेके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स की जो वैल्यूज निकाली थी वो इस फॉर्मूले में रख देनी है। ये लो, जहां पर के है आपका डिसोसिएशन कांस्टेंट। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, नॉन्स इक्वेशन हमने निकाली थी कहां से, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से। और नॉन्स इक्वेशन का फॉर्मूला लिखा था ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10। फिर आपने प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की लिख दी थी कॉन्सेंट्रेशंस, ये लीजिए, ठीक है। और ऐसे ही हमने जब लॉग केसी की वैल्यू की बात की थी तो हमने क्या किया था, n बाय 0.0591 ई नॉट सेल के रिस्पेक्ट में, और केसी यहां पर क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चलो तो ये फॉर्मूले 1 to 1 बस दिमाग में रख लो। यहां से चाहे न्यूमेरिकल में पूछ ले, नॉर्मल डेरिवेशन के बिहाफ पे पूछ ले, आपको क्लिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, अब ये हमने जब बात की थी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी के बिहाफ पे, ये आर बताया था, रिएक्शन के बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ। जब सिंपल गिब्स फ्री एनर्जी की बात की जाएगी तो डेल्टा जी से बात कर रहे थे और स्टैंडर्ड स्टेट में बात कर रहे थे जी नॉट के साथ। फॉर्मूला क्या निकाला था हम लोगों ने वहां पर, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और यहां पर जब आपने इसको प्लेस किया था, लॉग बेस को टर्म किया था, तो आपने इसको 2.303 RT लॉग बेस 10 KC ये लीजिए। नेक्स्ट क्या है, क्यू, चेंज इन क्या था, I इंटू टी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज इन कूलम्स, करंट इन एम्पियर्स एंड टाइम इन सेकेंड्स, सिंपल। और लास्ट क्या था, m इज इक्वल्स टू z इंटू आई इंटू टी। m था मास ऑफ अ सब्सटेंस जो इलेक्ट्रोड्स पे लिबरेट हो रहा है, और z आपने कहा था इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट।
बात खत्म। तो ये कुछ 10-5 फॉर्मूले थे जो आपको दिमाग में रखने हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन है इसका, छोटा सा कहो तो शायद 5 या 7-10 मिनट का। उससे मतलब नहीं रखना है, याद रखनी है तो फॉर्मूला टर्म्स। तो देखो यहाँ पर अगर तुमसे पूछ ले कि भाई आई निकाल दो, तो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इतनी बेसिक मैथ्स पता है। यहाँ पूछ ले तो भी बता सकते हो, यहाँ पे कुछ और पूछ लिया जाए, ई नॉट सेल पूछ लिया हुआ, अगर आपको डेल जी नॉट की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू पता है, एफ दे रखा है, फैराडीज कांस्टेंट है, ई नॉट सेल निकालना है तो वो भी निकाल सकते हो लास्ट इक्वेशन में। अगर आपको कंसंट्रेशन टर्म्स की वैल्यूज़ गिवन है, आपके पास ये वैल्यूज़ हैं ही, आपको ई नॉट सेल भी दे रखा है, आपसे ई सेल पूछ ले तो बता सकते हो, और ई सेल दे रखा है, ई नॉट सेल पूछे तो भी बता सकते हो, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो देखो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूलेज रखने हैं बच्चा लोग दिमाग में। यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो हो जाता है भाई वाइंड अप, और वाइंड अप तो हो गया वो ठीक है, फॉर्मूला शीट दिमाग में रखना। फिर से कह रही हूँ 8 से 10 फॉर्मूले हैं मैक्सिमम, 1 to 1 लिंक है सबका। एक रेजिस्टेंस से शुरू करो, लास्ट में जाके ख़त्म करोगे, बस इतना सा पार्ट समझना है। चलो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस सेट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।